राजस्थान की लिपियां मुडिया तथा देवनागरी, ये दो लिपियां है आपके सिलेबस में, मुडिया एवं देवनागरी, इनके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थानी भाषा को लिखने के लिए मुख्यतः काम में आने वाली लिपियां कौन कौन सी है। तो वह एक तो है पहली देवनागरी और दूसरी है मुडिया लिपि। तो राजस्थानी भाषा को लिखने के लिए जो लिपि काम में आती है मेनली वो कौन कौन सी दो लिपियां है, पहली तो है देवनागरी लिपि और दूसरी है मुडिया लिपि। तो उसमें से मुख्य लिपि तो कौन सी है, वो है देवनागरी, और दूसरी कौन सी है, मुडिया। तो राजस्थानी भाषा को लिखने के लिए जो मुख्यतः लिपियां काम में आती है वो दो लिपियां है, एक तो देवनागरी, दूसरी है मुडिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं मुडिया लिपि को के बारे में। कौन सी मुडिया लिपि के बारे में देखते हैं। तो मुडिया लिपि का उपयोग व्यापारी तथा महाजनी लोग अपने बही खाते आदि लिखने के लिए यूज करते थे मुडिया लिपि को। तो मुडिया लिपि का यूज कौन करते थे, व्यापारी तथा महाजनी लोग है, वो अपने बही खातों को लिखने के लिए मुडिया लिपि का यूज करते थे। ये याद रखना है कि मुडिया लिपि का यूज मेनली कहाँ होता था, वो व्यापारी और महाजनी लोग करते थे। क्या करने के लिए, अपने बही खाते लिखने के लिए किसका यूज करते थे, मुडिया लिपि का यूज करते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं मुडिया लिपि है उसमें मात्राएं नहीं होती है। तो मुडिया लिपि में क्या नहीं होती है, मात्राएं नहीं होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं मोतीलाल मेनारिया के अनुसार मुडिया लिपि के आविष्कारक किन्हें माना जाता है, वो माना जाता है टोडरमल को। तो जो मोतीलाल मेनारिया है मुडिया लिपि के आविष्कारक किसे मानते हैं, वो मानते हैं टोडरमल को मानते हैं। तो मुडिया लिपि के बारे में एक बार वापस देख लेते हैं। मुडिया लिपि का उपयोग कौन करते थे, वो है व्यापारी तथा महाजनी लोग करते थे, अपने बही खाते इत्यादि लिखने के लिए करते थे। मुडिया लिपि में मात्राएं नहीं होती थी। और मोतीलाल मेनारिया के अनुसार मुडिया लिपि के जो आविष्कारक है वो कौन है, वो है टोडरमल। तो मोतीलाल मेनारिया के अनुसार जो मुडिया लिपि का जो आविष्कारक किन्हें माना जाता है, वो माना जाता है टोडरमल को। नेक्स्ट हम देखते हैं आपके जो सिलेबस में क्वेश्चन आता है डिंगल और पिंगल का क्वेश्चन आता है। तो पिछली बार आपके क्वेश्चन आया था कि डिंगल क्या है। तो डिंगल क्या है, एक काव्य की शैली है। तो डिंगल और पिंगल ये दोनों क्या है, काव्य की शैलियां है। डिंगल और पिंगल ये दोनों क्या है, राजस्थानी काव्य की शैलियां है। तो ये प्रश्न पिछली बार आया था कि डिंगल क्या है, वो है काव्य की शैली। तो डिंगल और पिंगल ये दोनों क्या है, काव्य की शैलियां है। तो ये दोनों है काव्य की शैलियां। आगे हम देखते हैं डिंगल तथा पिंगल में अंतर देख लेते हैं। तो डिंगल भाषा की अधिकांश जो रचनाएं हैं वो किन्होंने की है, चारण कवियों ने की है। तो डिंगल भाषा की अधिकांश रचनाएं किनके द्वारा की गई है, चारण कवियों के द्वारा। जबकि जो पिंगल भाषा की अधिकांश रचनाएं वो भाट कवियों के द्वारा की गई है। डिंगल है वो मेनली पश्चिमी राजस्थान का साहित्यिक रूप है। तो डिंगल कहाँ है, पश्चिमी राजस्थान का साहित्यिक रूप है। जबकि जो पिंगल है वो है पूर्वी राजस्थान का साहित्यिक रूप है। तो डिंगल तो कहाँ है, पश्चिमी राजस्थान में, और पिंगल कहाँ है, पूर्वी राजस्थान में। तो पी में क्या आ रहा है, प आ रहा है, और पूर्वी में भी क्या आ रहा है, प आ रहा है। तो पिंगल कहाँ है, पूर्वी राजस्थान में, और डिंगल कहाँ है, पश्चिमी राजस्थान में। नेक्स्ट हम देखते हैं डिंगल का विकास किससे, गुर्जरी अपभ्रंश से माना जाता है। और जबकि पिंगल है उसका विकास किससे माना जाता है, शौरसेनी अपभ्रंश से। तो पिंगल का विकास किससे माना जाता है, शौरसेनी अपभ्रंश से। तो डिंगल और पिंगल इन दोनों को देख लेते हैं। ये दोनों क्या है, काव्य की श्रेणियां है। डिंगल कहाँ है, पश्चिमी राजस्थान का साहित्यिक रूप है। जबकि जो पिंगल है वो कहाँ है, पूर्वी राजस्थान का साहित्यिक रूप है। डिंगल की अधिकांश रचनाएं कौन, चारण कवियों के द्वारा की गई है। जबकि पिंगल की अधिकांश रचनाएं है वो है भाट कवियों के द्वारा की गई है। डिंगल का विकास है गुर्जरी अपभ्रंश से माना जाता है, जबकि पिंगल का विकास माना जाता है शौरसेनी अपभ्रंश से। तो चारण कवियों ने पिंगल भाषा में भी रचनाएं की है। जैसे जो सूर्यमल मिश्र थे उन्होंने वंश भास्कर की रचना की है जो कि पिंगल भाषा में। तो चारण कवियों ने मेनली तो किसमें की है, डिंगल भाषा में रचना की है। उसके अलावा पिंगल भाषा में भी चारण कवियों ने रचनाएं की है। तो जैसे कि सूर्यमल मिश्र ने उन्होंने पिंगल भाषा में क्या लिखा है, वंश भास्कर लिखा है। तो ये उन्होंने कौन सी भाषा में लिखा है, पिंगल भाषा में। तो डिंगल और पिंगल ये दोनों क्या है, काव्य की शैलियां। ये चीज याद